नमस्कार मित्रों, मैं दुर्गा प्रसाद मिश्र कादंबरी कथामुख की इस कक्षा में आप लोगों का स्वागत करता हूं। पिछले पाठ में हम लोगों ने यहाँ तक देख लिया था, ये जो प्रभात वर्णन है ना, प्रभात वर्णन, प्रभात वर्णन की जो है अब क्या है, समाप्ति होने वाली है। और कोलाहल, मृगया का जो कोलाहल है, शिकार का कोलाहल शुरू होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोगों को देखना है। अब देखिए यहाँ पर देखते हैं, स्पष्टे जाते प्रत्युषसी, यहां से हम लोगों को देखना है। ठीक है, यहां से बताया था ना, स्पष्टे जाते प्रत्युषसी, स्पष्ट रूप से, स्पष्ट रूप से मतलब पता चल रहा है। जात मतलब उत्पन्न हो गया है। जात मतलब क्या है? उत्पन्न हो गया, स्पष्ट रूप से, स्पष्ट उत्पन्न हो गया है। प्रत्युषसी का मतलब है प्रातः काल। ठीक है, स्पष्ट रूप से प्रातः काल उत्पन्न हो चुका है। और कह रहे हैं कि नचिरादिव दिवसाष्टम भाग भाजी स्पष्ट भासी भास्वती भूते। देखिए, नचिरादिव, नौ मतलब होता है नहीं, और चिरात, चिरकाल। देखो, नौ माने नहीं और चिर माने होता है देर। तो देखो, मतलब देर से नहीं, अभी तो तुरंत। नचिरात का अर्थ क्या निकलेगा? तुरंत ही, जल्दी ही, जल्दी से ही। इब माने मानो। ठीक है, तो इतना स्पष्ट हो गया कि नहीं? नचिरादि मतलब जल्दी से ही मानो। जो भास्वती, भास्वती यानी कि जो भगवान सूर्य हैं, वो किस प्रकार से, किस प्रकार के हो चुके हैं? तो दिवसाष्टम भाग भाजी, कहते हैं कि दिन के 8वें भाग। ठीक है, दिन के अष्टम मतलब होता है 8वां भाग। तो दिन के 8वें भाग को, भाजी मतलब है उसको प्राप्त करने वाले, मतलब तदयुक्त। दिन के 8वें भाग वाले, वाले हो गए हैं कौन? भगवान सूर्य। इतना समझ में आ गया कि नहीं? तो दिन का 8वां भाग कितना होगा? 4 घड़ी हो जाएगा। ठीक है, समझ आ गया कि नहीं? कैसे होगा 4 घड़ी? अगर देखें हम तो 8वां भाग जैसे हम ऐसे समझ सकते हैं ना, दिन में कितने घंटे हो गए? 24 घंटे। माने अगर 24 घंटे ना करके 12 घंटे, और 12 का जो 8वां हिस्सा है वो कितना होगा? अगर मिनट में निकालें तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 6, फिर से काट सकते हैं, ये हो जाएगा 3। ठीक है, गणित आप लोग लगा लीजिएगा, अभी हम इस चक्कर में नहीं पढ़ते हैं। चलिए, तो दिन के 8वें भाग वाले हो गए हैं, जो कि 4 घड़ी पड़ेगा। ठीक है, अब कहते हैं स्पष्ट भासी भास्वती, स्पष्ट भासी, स्पष्ट भा वाले। भा मतलब होता है कांति। भा मतलब क्या होता है? कांति। तो स्पष्ट कांति हो गई है जिनकी। स्पष्ट मतलब होता है चारों दिशाओं में फैल गई। चारों दिशाओं में फैली हुई। स्पष्ट मतलब क्या है? जो चारों दिशाओं में फैल गई हो। ऐसी भासी मतलब कांति,
ऐसी कांति वाले कौन हो गए? भगवान सूर्य हो गए। ठीक है, दिन के 8वें भाग वाले कौन हो गए? भगवान सूर्य। और भूते, भूते का मतलब है ऐसे हो गए, होने पर, ऐसे होने पर। इतना समझ में आ गया कि नहीं? चलिए अब कहते हैं प्रयातेषु च यथाभिमतानि दिगंतराणि सुकुलेषु। जो शुक यानी तोतों के जो कुल है, जो तोतों के कुल है, सुक मतलब क्या होता है? तो तोते, तो तोतों के जो कुल, कुल मतलब होता है समूह, समुदाय। तो तोतों के समुदाय के समुदाय क्या हो चुके हैं? प्रयातेषु, प्रयाण कर चुके हैं, जा चुके हैं। कहाँ जा चुके हैं? यथाभिमतानि दिगंतराणि। यथाभिमत मतलब होता है जहां वो चाहते हैं। यथा माने जैसा, अभिमत माने चाहते हैं, उस, जैसा चाहते हैं उस। दिगंतराणि, दिगंतराणि मतलब दिशा में, उस दिशा के, अंतर मतलब होता है हिस्से में। जिस दिशा में चाहते हैं उस दिशा के हिस्से में, हिस्से में तोतों के समुदाय प्रयात हो चुके, प्रयाण कर चुके हैं। ठीक है, जा चुके हैं। सुबह सुबह, समझ आया कि नहीं? जो तोते हैं ना, अब सुबह सुबह सालमली के वृक्ष पर थोड़ी बैठे रहेंगे, वो तो जाएंगे ही। समझ आया कि नहीं? तो वो क्या कर चुके हैं? वो जा चुके हैं, जहां उनको चाहिए वहां वो जा चुके हैं, जहां उनको जाना चाहिए, जहां उनको अच्छा लग रहा है, जहां वो चाहते हैं कि यहाँ पर आहार इत्यादि मिलेगा, वहां पर वो तोतों के समुदाय प्रयाण कर चुके हैं, अपनी यात्रा पर निकल चुके हैं। ठीक है, बच्चों के लिए आहार लेने के लिए और स्वयं की भूख मिटाने के लिए। चलिए अब स्थिति क्या है? तो सुबह सुबह जो है कुलाय निलीन निभृत शुक सावक सनाथेपि। अब कहते हैं कि तस्मिन वनस्पतौ, वो जो वनस्पति है, तस्मिन माने वह, वनस्पति माने वृक्ष, वो जो वृक्ष है, किसका वृक्ष है? शाल्मली का वृक्ष है। वह वृक्ष कैसा लग रहा है? इव, इव माने मानो, शून्य मतलब खाली, वो वृक्ष मानो खाली लग रहा है। खाली मतलब उस पर कोई प्राणी नहीं है, उस पर कोई प्राणी नहीं है। समझ आया कि नहीं? खाली मतलब उस पर कोई भी प्राणी नहीं है, ऐसा मानो लग रहा है। लेकिन ऐसा है क्या? नहीं है। उस पर तोते भले ही नहीं है, लेकिन तोतों के बच्चे तो हैं ना। वही बता रहे हैं कि उस वृक्ष के ऊपर जो कुलाय है, कुलाय मतलब क्या होता है? कुलाय मतलब होता है घोंसला। कुलाय माने क्या है? घोंसला। तो उन घोंसलों में निलीन, निलीन का मतलब क्या है? कुलाय मतलब घोंसला, तो उन घोंसलों में निलीन मतलब होता है रह रहे अथवा छिपे हुए। लीन, छिपे, छिपे हुए। निभृत, निभृत का मतलब होता है जो एकदम क्या हो? हिलडुल ना रहे हो। निश्चल, शुक, शावक। शुक मतलब है तोतों के, शावक माने बच्चे। ऐसे बच्चों से, सनाथ माने युक्त, होने पर भी। समझ आया कि नहीं? कुलाय मतलब घोंसलों में, निलीन माने छिपे हुए, निवृत्त माने निश्चल जो, शुक माने तोतों के, शावक माने बच्चे, उन बच्चों से सनाथ माने युक्त होने पर भी वह वृक्ष इव माने मानो शून्य, खाली माने उस पर कोई प्राणी नहीं है ऐसा लग रहा है। क्यों? क्योंकि निस्तब्धतया, क्योंकि जो तोतों के बच्चे हैं वो एकदम निश्चल हैं। तो निश्चल होने के कारण क्या है? वो निस्तब्ध है, कोई भी शब्द, कोई भी आवाज नहीं कर रहे हैं, हिलडुल नहीं रहे हैं। बात समझ में है कि नहीं? तो इसीलिए निशब्द लग रहा है। निशब्द मतलब ध्वनि रहित, आवाज से रहित लग रहा है। इतना समझ में आ गया कि नहीं?
निःशब्द होने के कारण। निःशब्द क्यों है? क्योंकि निश्चल है। क्योंकि जो कुलाय माने घोंसलों में, नीलिन माने छिपे हुए, जो निवृत्त माने निश्चल निःशब्द, सुख माने तोतों के, शावक माने बच्चे, उन बच्चों से सनाथ माने युक्त। तो ऐसे युक्त होने के पर भी वह वृक्ष, जो बच्चे हैं उनके निश्चल होने के कारण, निःशब्द होने के कारण वो जो है शून्य इव, मानो शून्य की तरह प्रतीत हो रहा है। निःशब्दतया मतलब आवाज रहित, आवाज रहित होने से, ठीक है, आवाज रहित होने से वो पूरी तरह से क्या लग रहा है? मानो शून्य जैसा लग रहा है। इतना समझ में आ गया कि नहीं? चलिए, अब कह रहे हैं कि लग गया ना ये कुलाय माने घोंसलों में, नीलमन छिपे हुए, निवृत्त माने निश्चल, निःशब्द, सुख माने तोतों के, शावक माने बच्चों से, सनाथ माने युक्त है कौन? वो तस्मिन वनस्पत, वह वृक्ष। फिर भी निःशब्दता माने आवाज रहित होने के कारण, ये माने मानो शून्य, खाली ऐसा लग रहा है, उस पर कोई भी प्राणी नहीं है ऐसा लग रहा है। अब कह रहे हैं स्वनीड़ावस्थित एव ताते। तात माने जो पिताजी हैं, पिताजी क्या है? स्वनीड अवस्थित, स्व माने अपने, नीड माने घोंसले में, अवस्थित माने स्थित, एव माने है ही। तो जो पिताजी हैं वो अपने घोंसले में स्थित ही हैं। समझ आया कि नहीं? क्योंकि अभी जो है, क्योंकि अभी क्या स्थिति है, तो कह रहे हैं कि जो माने पिताजी हैं उनकी स्थिति तो ठीक नहीं है ना, उड़ इत्यादि सकते नहीं है, वो तो अन्य तोतों के द्वारा लाए गए बीजों पर, बालियों पर निर्भर हैं। तो इसीलिए वो कहाँ पर स्थित हैं? स्वनीड़ावस्थित एव ताते। तात मतलब पिताजी अपने घोंसले में ही, अपने घोंसले में ही स्थित है। इतना समझ में आ गया कि नहीं? और मई च, मई च का मतलब ये है कि मेरे भी, माने मैं भी। मई च मतलब च माने और, मई माने मेरे, मतलब मैं भी वहीं पर स्थित हूं। और मैं, ये अर्थ निकलेगा कि और मैं भी घोंसले में ही स्थित हूं। ठीक है, ये जो है ना यहां जुड़ेगा, अपने घोंसले में ही स्थित, पिताजी भी घोंसले में ही स्थित हैं और मैं भी कहाँ स्थित हूं? अपने घोंसले में ही स्थित हूं। ठीक है, वही बता रहे हैं कि सही सा बात। क्यों? क्योंकि सही सब माने बच्चा होने के कारण, बचपन के कारण, शैशव होने के कारण, अभी शिशु अवस्था होने के कारण, असंजात बल, अभी जो है बल जो है, बल मतलब क्या है? उड़ने की ताकत, उड़ने की ताकत। असंजात, असंजात माने उत्पन्न नहीं हुई, संजात मतलब होता है उत्पन्न, और असंजात मतलब होता है उत्पन्न नहीं हुई। अ मतलब नहीं, नहीं, संजात माने उत्पन्न हुई है क्या? उड़ने की ताकत। बल मतलब है ताकत, किसकी? उड़ने की। तो उड़ने की जो ताकत है वो अभी असंजात है, माने उत्पन्न नहीं हुई। क्यों? शैशव माने बचपन के कारण। और समुद्र विद्यमान पक्षपुटे, अभी जो है ये अ यहां भी जुड़ेगा कि समुद्र, अच्छा यहां पर नहीं भी जोड़ते हैं कोई दिक्कत नहीं है। समुद्र विद्यमान का मतलब ये है निकल रहे हैं। समुद्र विद्यमान का मतलब क्या है? निकल रहे हैं, क्रम से निकल रहे हैं। कौन? पक्षपुट, पंखों के जोड़े, पंख के जोड़े। समझ आया कि नहीं? कि अभी जो है मई, मई का विशेषण है ये कि शैशव के कारण, बचपन के कारण, असंजात माने उत्पन्न नहीं हुआ है, बल माने उड़ने की ताकत,
वो समुद्र विद्यमान का मतलब क्या है, अभी क्रम से निकल रहे हैं, पक्षपुट माने पंखों के जोड़े, अभी तो जोड़े ही निकल रहे हैं, तो मैं भी नहीं उड़ सकता हूं। इसीलिए मैं कहा हूं, तो पितुहु माने पिता के समीपवर्तिनी कोटर गते। समीपवर्तिनी मतलब समीप में विद्यमान, पिता के समीप में, वर्तिनी माने विद्यमान, जो पिता के समीप में स्थित है कोटर। कोटर का मतलब क्या है, जो माने पेड़ का जो छिद्र, जो समझे कि नहीं, पिता के समीप में, समीपवर्ती माने समीप में विद्यमान, जो पेड़ का छिद्र है, उसमें जो है मैं माने मैं स्थित हूं। ठीक है, ये वैशंपायन बता रहा है कि मैं जो है पिता के समीप में विद्यमान कोटर में, पेड़ के छिद्र, जो पेड़ का छिद्र है उसमें मैं स्थित था। उसी समय पर क्या हुआ वो बता रहे हैं। सहसा एव, अचानक से ही। सहसा एव का मतलब क्या है, अचानक से ही। सहसा मतलब होता है अचानक, अचानक ही। ठीक है, अचानक से ही अथवा अचानक ही, सहसा एव माने अचानक ही। तस्मिन महावने, उस बहुत महान वन में, महान जंगल में, उस महाजंगल में, उस महाजंगल में क्या हुआ, तो ये जो है आगे आएगा यहां पर कि मृगया कोलाहल ध्वनि उदचरत। मृगया यानी शिकार का जो कोलाहल ध्वनि है, कलकल ध्वनि है, कलकल की आवाज है, वो उदचरत माने उत्पन्न हुआ। ठीक है, अब वो जो ध्वनि है ना, वो बहुत भयंकर ध्वनि है। उसी कोई की ध्वनि के बारे में बता रहे हैं। शिकार की जो ध्वनि है, मार काट की जो ध्वनि है, पशु पक्षियों को जो का शिकार करने की जो ध्वनि है, उसी के विशेषणों को यहाँ पर बता रहे हैं। ठीक है, तो उस तस्मिन माने उस महावने, महाजंगल में, संत्रासित सकल वनचरः, ऐसी ध्वनि थी, वो भयंकर जो है कोलाहल था, शिकार का ऐसा कोलाहल था कि सकल माने संपूर्ण वनचरों को, जंगल में चलने वाले जितने भी जीव जंतु हैं उनको संत्रासित कर दिया, माने डर उत्पन्न कर दिया। संत्रासित माने डरा दिया, सकल माने सभी, वनचर मतलब जंगली जीव जंतु, तो डरा दिया है सभी जंगली, वनचर माने जंगल में चलने वाले जंगली जीव जंतुओं को, जिसने, ऐसी कौन हो गई वो खतरनाक ध्वनि। और कह रहे हैं कि वो ध्वनि कैसी है, तो सरभस समुद्र पतत्री पक्षपुट शब्द संततः। अब जो बहुत भयंकर क्या होगा वहां पर ध्वनि उठेगी, तो जितने भी पक्षी हैं वो उड़ेंगे कि नहीं उड़ेंगे। जब पक्षी उड़ते हैं तो बहुत तेज खरखराहट की आवाज एक जो निकलती है कि नहीं निकलती, तो वही बता रहे हैं कि उस आवाज के कारण वो और भी ज्यादा जो है शोर की ध्वनि बहुत ज्यादा जो है डरावनी हो उठी है। वही बता रहे हैं कि सरभस, स माने सहित, रभस का मतलब है वेग, तो वेग सहित माने बहुत ज्यादा जल्दी से, बहुत जल्दी, बहुत वेग से, डर रहे हैं ना सारे पक्षी, जब शिकारी आ गए तो सभी पक्षी डर करके जल्दी से उड़ने लगे। तो वही बता रहे हैं कि वेग सहित समुत्पतत, समुत्पतत का मतलब है उड़ने लगे। तो वेग सहित, डर के कारण वेग सहित, समुद्र पतत माने उड़ते हुए, जो पतत्री, पतत्री मतलब होता है पक्षी, तो उन पक्षियों के जो पक्ष माने पंख हैं, उन पंख के पुट माने जो जोड़े, तो पंखों के जोड़े के शब्द माने आवाज से, संतत माने बढ़ा हुआ, वो जो मृगया का कोलाहल है, शिकार का जो कोलाहल है, वो क्या हो गया है, वो वेग सहित
सौरभस, रभस माने बेग, और स्व माने सहित, बेग सहित जो समुत्पतत माने उड़ते हुए, पतत्री माने जो पंक्षी माने पक्षी हैं, उन के पक्ष माने पंख के, पुट माने जोड़े के, शब्द से आवाज से संतत हो गया है और भी ज्यादा बढ़ गया है। समझ में आया कि नहीं? बहुत भयंकर हो गया है। कौन? मृगया का कोलाहल, माने शिकार की जो आवाज है, शिकार का जो शोर है, उस शोर की जो ध्वनि है वो बहुत ज्यादा संतत हो गई है, बढ़ गई है पक्षियों की आवाज के कारण। ठीक है, अब और भी बढ़ने के कारण बता रहे हैं। वो जो है शिकार की आवाज क्यों बढ़ रही है? तो भीत माने डरे हुए, करी माने हाथी के, पोत माने बच्चे के, चीत्कार माने चीख से, पीवर माने और तेज हो गई है। भीत मतलब क्या है? डरे हुए। डरे हुए, करी माने हाथी के, पोत माने बच्चे के, चीत्कार माने चीख से, पीवर, पीवर का मतलब है और भी जो है पुष्ट हो गई है, बढ़ गई है, बढ़ा, बढ़ा हुआ। समझ आ गया? भीत माने डरे हुए, करी माने हाथी के, पोत माने बच्चे के, चीत्कार माने चीख से, और भी पीवर माने बढ़ा हुआ है, बढ़ गया है। ठीक है, कौन? शोर। कौन? शोर। किसका? शिकार का। शिकार का जो कोलाहल है, उस कोलाहल का जो शोर है, जो आवाज है, उस शोर की जो ध्वनि है, वो ध्वनि जो है इस जो है वेग सहित उड़ते हुए पक्षी के पंख के जोड़े की आवाज से और ज्यादा बढ़ गई है। डरे हुए, भीत मने डरे हुए, करी मने हाथी के, पोत मने बच्चे के, चीत्कार मने चीख से और भी जो है पीवर मने बढ़ गई है, बढ़ा हुआ है शोर, आवाज बहुत तेज हो गई है। इतना समझ में आ गया कि नहीं? पीवर मतलब तो मोटा होता है, वैसे और भी ज्यादा जो है पुष्ट हो गया है, बढ़ गया है। ठीक है, और जो है क्या स्थिति है तो बता रहे हैं, प्रचलित लता कुल मत्तालिकुल कुणित मांसलहा। प्रचलित जो लताएं, ठीक है, क्योंकि बहुत शिकारी आ गए तो अब शिकारी इधर से उधर जा रहे हैं तो लताएं हिल डुल रही हैं। ठीक है, लताएं उनके आगे फंस रही हैं, लताओं को तो इधर तोड़ ताड़ के जा रहे हैं, तो इसीलिए लताएं पूरी सब हिल डुल रही हैं। तो प्रचलित का मतलब क्या है? जो हिल डुल रही हैं। जो हिलडुल रही हैं, कौन हिलडुल रही? जो लताएं। प्रचलित मतलब समझ आ गया कि नहीं? जो एकदम इधर उधर मने कंपन कर रही हैं लताएं। अरे लताएं भी डर गई क्योंकि उनका भी नाश कर दे रहे हैं सब शिकारी, तो इसलिए प्रचलित माने जो एकदम कांप रही हैं, हिलडुल रही हैं। कौन हिलडुल रही? लताएं। तो ऐसी जो लताएं, चलिए, तो हिलडुल रही जो लताएं, उन लताओं, अब बताओ जब लताएं हिलेंगी डुलेंगी तो उन पर जो भंवरे हैं, भंवरे बैठे हुए हैं, वो हिलेंगे डुलेंगे कि नहीं? तो वो भी हिल डुल रहे हैं। वो हिल डुल रहे हैं तो वो एकदम व्याकुल हो गए हैं, एकदम डर गए हैं, भंवरे भी डर गए हैं। वही बता रहे हैं कि जो लताएं, उन लताओं पर आकुल, आकुल मतलब व्याकुल हो गए हैं। जो मत, मत मतलब मतवाले, मधुपान करके ना, शहद रस, शहद इत्यादि होता है ना, जो फूल का रस होता है, उसको पी करके जो मतवाले हो गए हैं, ऐसे अलीकुल, अलीकुल मतलब भौरों के झुंड, भौरों के समूह, भौरों के झुंड जो हैं,
तो उन झुंडों ने क्या करना शुरू कर दिया, गूंजन करना शुरू कर दिया। तो ऐसे समूह के क्वणित, क्वणित मतलब होता है गुंजन, क्योंकि भंवरे क्या करते हैं, गुंजन करते हैं। तो उनके गुंजन से मांसल हो गया है, मांसल माने बढ़ गया, बढ़ बढ़ गया है, बढ़ा हुआ है। कौन, वही शोर, जो ये मृगया कोलाहल ध्वनि है वो बढ़ रही है। चीत्कार के कारण पीबर माने स्थूल हो गया है, मांसल माने भी और ज्यादा पुष्ट हो गया है, बढ़ गया है। उस सभी शब्दों का अर्थ यहाँ बढ़ गया ऐसा ही लेना है। मांसल माने भी बढ़ गया, उपवृहत, उपवृहता मतलब भी बढ़ गया। यहाँ पर भी घर घर हो गया, और भी ज्यादा जो है घर घर युक्त हो गया है, बढ़ गया है। ठीक है, तो ये जो है समझ आ गया। प्रचलित माने हिलडुल रही जो लताएं, उन लताओं पर आकुल माने व्याकुल, डरे हुए जो मत माने मतवाले, क्योंकि मधु पी करके यानी पुष्प का रस पी करके मतवाले जो अलिकुल भंवरों के समूह, उनके क्वणित से, उनके गुंजन से और मांसल हो गया, बढ़ गया है शोर। ठीक है, और क्या स्थिति बता रहे हैं तो देखिए इतना समझ आया ना। यहाँ कई कई जगह पर प्रचलित ऐसा जो लता आकुल है ना, इस प्रकार का पाठ नहीं है। प्रचलित लताकुल इस प्रकार का पाठ नहीं है। तो वहां पर सिर्फ क्या है, यहाँ वहां जो ना, वहां पर इतना काट दिया है, प्रचलित मत, तो कोई दिक्कत नहीं है। प्रचलित माने अब हिलडुल रही लताएं नहीं हो जाएगा। प्रचलित माने हिलडुल रहे जो मत माने मतवाले, अलिकुल माने भंवरों के समूह। कोई समस्या, कोई समस्या नहीं है। बस अगर लता अकुल हटाओगे तो हिलडुल रहे कौन, भंवरों के समूह, उसमें घटा लेना है। समझ में आ गया कि नहीं। चलिए अब कह रहे हैं कि परिभ्रमत उद्घोण बन बराह रव घर रहा। परिभ्रमत, परिभ्रमत का मतलब क्या है, जो इधर उधर क्या कर रहा है, भ्रमण कर रहा है, डर करके इधर उधर भाग रहा है। परिभ्रमत मतलब डर के इधर उधर जो भाग रहा है, परिभ्रमण कर रहा है, इधर उधर चल रहा है। कौन, उद्घोण। उद्घोण मतलब, उद मतलब होता है उठी हुई, नाक वाला, ऊंची नाक वाला। समझ आया कि नहीं, उठी हुई कहो चाहे ऊंची, ऊंची नाक वाला। कौन, वन वराह, जंगली सुअर। जंगली, जंगली जो सुअर है वो क्या है, जंगली सुअर जो है वो उद्घोण है, ऊंची उठी हुई नाक वाला है। और परिभ्रमित माने डर के कारण इधर उधर भाग रहा है। तो बहुत सभी जंगली सुअर इधर उधर भागने लगे। तो आप बताओ वो भी आवाज करेंगे कि नहीं, घर 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 की आवाज करेंगे ही। तो उन जंगली सुअर के रब माने आवाज से, उनके रब, रब मतलब है आवाज से, जंगली सुअर के डरावनी आवाज से जो शोर है, वो शोर कैसा हो गया है, जो माने शिकार का शोर है, वो घर 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 इस प्रकार की ध्वनि से, आवाज से युक्त हो गया है। और कह रहे हैं कैसा शोर है, तो गिरि गुहा सुप्त प्रबुद्ध सिंह निनादोपवृहित। ये समझ आया ना कि जो डर करके इधर उधर भाग रहा, जो बन रहा है, जंगली सुअर है, उसकी आवाज के कारण, जो माने उसके रब, रब माने आवाज के कारण घर घर हो गया है, घर घर इस प्रकार की आवाज वाला हो गया है। कौन, मृगया का माने शिकार का जो कोलाहल। ये याद रखना, मृगया का कोलाहल, शिकार का कोलाहल। ठीक है, गिरि गुहा सुप्त प्रबुद्ध सिंह निनादोपवृहित कंपयन निव तरुण। कह रहे हैं कि गिरी, गिरी मतलब क्या है, गिरी माने है पर्वत, गुहा मतलब गुफा, सुप्त माने सोया। तो पहले सोया, सोया कब, पहले सोया
प्रबुद्ध माने जागा, जागा कब? बाद में जागा। पहले कब सोया? पहले जो है शिकार विकार करके आराम से सो गया। उसके बाद में क्या हुआ? पूरा जो है जंगल में शिकारी आ गए। शिकारी आ गए तो बहुत तेज आवाज़ें आने लगी। पीछे आपने सुन ही रखी हैं कौन कौन सी आवाज़ें, जो है भौरों की आवाज़ें, सूअर की आवाज़ें, पक्षियों की आवाज़ें, बहुत जो है आवाज़ें आने लगी। तो सूर जाग माने जो शेर था वो जाग गया। यही बता रहे हैं कि गिर गुहा माने पर्वत की गुफा में, सुप्त माने सोया, पहले सोया। और तदनंतर ये सब जो इतनी भयंकर ध्वनि सुनकर के मृगया की माने शिकार की ध्वनि सुनकर के प्रबुद्ध माने जाग गया, बाद में जाग गया। कौन जाग गया? सिंह माने शेर जाग गया। तो उस शेर के निनाद, उस शेर के नाद से, शेर की दहाड़ से उपबृंहतः और भी ज्यादा बढ़ गया हो, बढ़ गया। कौन बढ़ गया? ये जो है शिकार के कोलाहल की ध्वनि, ये जो शोर था वो बढ़ गया। ठीक है। अब कह रहे हैं कंपयन निव तरुण, इव माने मानो, कंपयन माने कंपाता हुआ, तरुण माने वृक्षों को, वृक्षों को मानो क्या कर रहा है? कंपा दे रहा है। समझ में आ गया कि नहीं? वो क्या कर रहा है? मानो वृक्षों को कंपाता हुआ। इतना समझ में आ गया कि नहीं? अब कह रहे हैं कि भगीरथावतार्यमाण गंगा प्रवाह, ये भी समझ लेते हैं। देखो भगीरथ नाम के क्या थे? एक राजा थे। उन राजा ने क्या किया था? पहले जो है गंगा जी का प्रवाह आया था ना ऊपर से, और उसको शंकर जी ने अपने जटाओं में धारण कर लिया था। फिर उसके बाद जो है फिर भगीरथ ने शंकर जी की तपस्या की, तो फिर जो है गंगा का प्रवाह नीचे उतरा था। ठीक है। तो वही बता रहे हैं, राजा ने अवतार्यमाण, अवतार्यमाण मतलब उतारा। किसको उतारा? राजा के द्वारा उतारा गया। इसको ऐसे समझ सकते हैं, राजा के द्वारा उतारा गया जो गंगा जी का प्रवाह, गंगा की धारा, गंगा का प्रवाह, गंगा की धारा। समझ में आ गया कि नहीं? जो उतारा गया, पृथ्वी पर पहले लाया, उसमें भी जो है तो वो कई कथा है, वो आप जो है देख सकते हैं कहीं। चलिए, भगीरथ राजा के द्वारा अवतार्यमाण माने उतारा गया जो गंगा जी का प्रवाह, गंगा जी की धारा। उस धारा का जो कलकल है, धारा का जो कलकल है, कलकल माने जो कलकल की आवाज है, उस धारा की जो कलकल की आवाज जैसे क्या है? बहुत तेज जो आवाज आती है, उसी प्रकार से, उसी के समान ठीक है। इतना समझ आया कि नहीं? माने भगीरथ राजा के द्वारा अवतार्यमाण माने उतारा गया जो गंगा जी का प्रवाह, गंगा जी की धारा, उस धारा की जिस प्रकार से कलकल होती है, माने कलकल की आवाज आती है बहुत तेज, उसी के समान, उसी के समान बहुत तेज आवाज है। किसकी? शिकार की ध्वनि की। जो शिकार का शोर है उसकी जो आवाज है, उसकी जो आवाज है वो बहुत तेज है। जैसे गंगा जी की धारा की कलकल की आवाज जो है उसी के समान बहल, बहल मतलब है बहुत तेज। समझ में आया कि नहीं? बहल माने बहुत तेज आवाज है। ठीक है। तो वही बता रहे हैं कि जो कि मानो कंपयन निव तरुण, जो कि देखो गंगा जी का जब प्रवाह उतरा था ना पृथ्वी पर, वो भी वृक्षों को हिला दे रहा था। और ये मृगया का जो कोलाहल है, शिकार का जो कलकल की ध्वनि, शिकार की जो आवाज है, वो आवाज भी जंगल के सारे वृक्षों को हिला दे रही है। ठीक है। अब कह रहे हैं कि भीत वन देवता आकर्णितः, भीत माने डरी हुई, क्योंकि जो वन की देवियां हैं ना वो डर गई हैं।
डर गई जो वन की जंगल की देवता माने देवियां, जंगल की देवियां डर गई हैं तो उन देवियों के द्वारा, आकर्णित मतलब है सुना गया, देवियों के द्वारा सुना गया, डरी हुई देवियों के द्वारा। क्यों? जंगल की देवता जंगल की रक्षा करते हैं और शिकारी आ गए हैं जंगल का नाश करने के लिए। तो इस प्रकार का जो वह जो वृक्षों को हिलाने वाला, कपा देने वाला और वन की देवियों को डरा देने वाला, भीत माने डरी हुई, वन की देवता माने देवियों के द्वारा आकर्णित माने सुना गया, जो मृगया माने शिकार का जो कोलाहल है, कोलाहल मतलब शोर है, उस शोर की ध्वनि को, ये ध्वनि जो है आवाज, वह आवाज उदचरत, उदचरत का मतलब है उत्पन्न हुई। ठीक है, इतना समझ आ गया कि नहीं? चलिए, तो मृगया के कोलाहल की ध्वनि जो है उदचरत माने उत्पन्न हुई। ठीक है, अब कह रहे हैं कि आकर्णे च तम अहम अश्रुत पूर्वम उपजात वेपथु अर्भकतया जर्जरित कर्ण विवरः भय विहुवलः समीपवर्तनः पितुः प्रतीकार बुद्ध्या जरा शिथिलम पक्षपुटांतरम अभिशम। देखो, आकर्णे, आकर्ण मतलब होता है सुन करके। ये जो है किसने सुना? तोते ने, वैशंपायन नाम के उस तोते ने क्या किया? ये मृगया के कोलाहल को, की ध्वनि को, शोर को सुना। तो च माने और, आकरण माने सुन करके, तम माने उस शोर की आवाज को सुन करके, अहम माने मैं मतलब तोता। कौन? वैशंपायन तोता। वो कह रहा है कि अश्रुत पूर्वम, पूर्वम माने पहले, अश्रुत माने जो नहीं सुना, जो पहले कदापि नहीं सुना है। समझ आया कि नहीं? पूर्वम माने पहले, अश्रुतम माने नहीं सुना। पूर्वम माने पहले, जो अश्रुतम माने कभी नहीं सुना, पहले जो कभी नहीं सुना उसको कहते अश्रुत पूर्वम। ये अदृष्ट पूर्वम, जो मैंने कभी नहीं देखा, अश्रुत पूर्वम जो कभी नहीं सुना। बात समझ में आई कि नहीं? तो इस प्रकार का जो है ये तम, उस शोर की आवाज को, अहम माने मैंने, वैशंपायन नाम के तोते ने सुना। और सुनकर के क्या हालत हो गई? तो कहते हैं उपजात बेपथु। उपजात का मतलब है उत्पन्न हो गया, बेपथु माने कंपन, कांपना शुरू हो गया। उत्पन्न हो गया है कांपना जिसका, कंपन जिसका, ठीक है, कंपन उत्पन्न हो गया है, कांपना उत्पन्न हो गया है, एकदम डर उत्पन्न हो गया, डर के कारण कांपने लगा है। और अर्भक कौन? वही तोता वैशंपायन। अर्भक होने के कारण, अर्भक मतलब होता है शिशु, शिशु मतलब बच्चा, एकदम छोटा बच्चा होने के कारण, अर्भक तया मैंने शिशु होने के कारण, शिशु होने के कारण वो जो है जर्जरित कर्ण विवरः, उसके कान भी अभी विकसित नहीं हुए थे, तो उसके जो कानों का विवर माने जो छिद्र है वो भी जर्जरित हो गया था। जर्जरित का मतलब क्या है? फट गया है, फट गया है। कर्ण माने कान का, विवर माने छेद जिसका, उसका कान का जो छेद है वो क्या हो गया? वो फट गया था उस इतनी भयंकर मृगया की कोलाहल की ध्वनि को सुनकर के। और भय भी भलह, भय माने डर से, डर के कारण विह्वल हो गया, व्याकुल हो गया। ठीक है, व्याकुल होकर के कौन? अहम वैशंपायन। हम वो बता रहा है ना अपनी कहानी, इसलिए अहम का प्रयोग कर रहा है कि मैं वैशंपायन, मैं डर गया, मैं, मुझे बेपथु कंपन उत्पन्न हो गया, उपजात माने उत्पन्न हो गया। और अर्भक होने के कारण, शिशु होने के कारण मेरे कर्ण विवर जर्जरित हो गया और मैं भय से व्याकुल होकर के समीपवर्ती माने निकट में, वर्ती माने स्थित, निकट में स्थित, पितुहु माने पिता के, निकट में स्थित पिता के
प्रतिकार बुद्ध्या, मतलब प्रतिकार का मतलब होता है डर से बचने का उपाय। अब छोटा बच्चा क्या करेगा? डर करके माता पिता की गोद के अंदर बैठ जाएगा ना, छिप जाएगा ना। तो उसी वही बता रहे हैं कि पितु माने पिता के जो है, क्यों क्यों पिता की? क्योंकि डर डर से बचने के लिए, डर से बचने की बुद्धि से, डर से बचने की बुद्धि से। प्रतिकार मतलब होता है बचाव, तो डर से बचाव, डर से बचाव कहाँ मिलेगा? माता पिता की गोद में मिलेगा। तो इसीलिए डर, प्रतिकार मतलब होता है डर से बचाव। तो उस बचाव का जो उपाय है उसकी बुद्धि से, बचाव के उपाय की बुद्धि से, जरा शिथिल पक्षपुटांतरम, जो जो पितु माने पिता के जो जो जरा के कारण, माने बुढ़ापे के कारण जो शिथिल हो गए थे। शिथिल का मतलब है जो एकदम ढीले हो गए थे, नष्ट हो गए, जीर्ण शीर्ण हो गए थे। जो पक्षपुट माने पंखों के जोड़े, उन जोड़ों के अंतर, अंतर माने के अंदर, उनके अंदर अभिषम माने प्रवेश कर गया। समझ में आया कि नहीं? ये कह रहा है कि मैं तोता वैसम पायन, मैं जो है पितु माने पिता के जो बुढ़ापे के कारण, जरा के कारण, शिथिल माने ढीले जो पक्षपुट पंखों के जोड़े थे, उनके अंतर माने अंदर, अभिषम माने में प्रवेश कर गया। क्यों? प्रतिकार बुद्धिया, डर से बचने की बुद्धि के कारण। प्रतिकार माने उपाय, जो कि डर से बचाव का उपाय, उसकी बुद्धि के कारण। समझ में आ गया कि नहीं? तो इस पाठ को यहीं तक रहने देते हैं, अगले पाठ में मिलेंगे। तब तक के लिए सर्वेभ्यो नमो नमः।